हमें लगता है कि कोई एक बड़ी सी मिस्टेक है जिससे हम अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो छोटी छोटी आदतें जो हम डेली रिपीट करते जाते हैं वो बहुत पावरफुल है। उससे हम अपनी लाइफ बना भी रहे और उसी से डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। वही जो छोटी छोटी आदतें उससे हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही, ख़राब हो रही। ऐसी कोई एक बड़ी हैबिट नहीं है, जो छोटी छोटी आदतें जो रोज़ रिपीट करते हैं हम, उसी से हमारी लाइफ बर्बादी की तरफ जाती। जैसे सवेरे टाइम पे नहीं उठना, रोज़ अलग अलग, जब मन कर रहा जब उठ रहे, जब मन कर रहा तब सो रहे, कभी भी नोटिफिकेशन आए तो देख ले रहे, सीन कर ले रहे, यूट्यूब से आए तो वीडियो देख ले रहे, इंस्टा से आए तो देख ले रहे किसने फॉलो किया, क्या किया। तो यही छोटी छोटी जो आदतें हैं, इन्हीं से अपनी लाइफ शेप हो रही और यही से बर्बादी शुरू होती। आज के टाइम पे आज हमको समझ में नहीं आता इसी से बर्बादी हो रही। ये बहुत छोटी आदतें, समझ में नहीं आता कि इससे हमें कोई प्रॉब्लम हो रही, लेकिन लॉन्ग टाइम में बहुत बड़ा लॉस कर देती। हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है आदतें। छोटी छोटी आदतों से ही हमारे सक्सेस और फेलियर तय होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में इसको कोई नोटिस भी नहीं करता। नोटिफिकेशन आया देख लिया, या फिर आज मूड नहीं है तो थोड़ा लेट उठ लिया, या आज नींद नहीं आ रही तो थोड़ा लेट सो लिए, थोड़ा फ़ोन स्क्रॉल कर लिए या कुछ और काम कर लिए। तो स्टार्टिंग में तो नोटिस भी नहीं होती आदतें, ऐसे लगता है तो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। यही से प्रॉब्लम स्टार्ट होती, बिकॉज ये हैबिट्स जो है छोटे छोटे, ये बहुत साइलेंट है, बहुत शांत है, और वो तुम्हारे लाइफ का कब हिस्सा बन जाते समझ भी नहीं आता। ये रेगुलर ऑटोमेटिक हो जाता, हमेशा के लिए वो आदतें बन जाती। अभी लगता हमको नहीं हमारी आदत कैसे बन सकती है, इसे पॉसिबल ही नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये आदत बन जाती, ये नॉर्मल हो जाता, ऑटोमेशन, समझ में भी नहीं आता। बिकॉज हर रिपीटेड एक्शन हमारी लाइफ को शेप कर रही, हमारी आइडेंटिटी चेंज कर रही। अगर हम रोज़ पढ़ते जा रहे थोड़ा भी, तो हमारी आदत बन जाएंगी पढ़ना, हमको सब समझ में आ जाएगा, अच्छा लगने लगेगा, माइंड रिलैक्स रहेगा, और एक साल के बाद आप बहुत चेंज हो जाओगे उससे। वही अगर पढ़ नहीं रहे, उसकी जगह पे स्क्रॉल कर रहे हैं रोज़ थोड़ा या लेट उठ रहे, तो एक साल के बाद आप कंप्लीटली अलग इंसान हो जाओगे। जो बुक्स पढ़ने से हो सकता था और जो स्क्रॉल करने से हो रहा, कंप्लीटली डिफरेंट, बहुत अलग, बहुत। एक साल के बाद में इन दोनों में बहुत फ़र्क होगा, एक छोटी सी हैबिट से बस। ऐसी छोटी छोटी कितनी हैबिट्स हैं हमारी डेली लाइफ में, वो खाने पीने से, हेल्थ से लेके तो हमारे काम तक, सवेरे उठने से लेके सोने तक, कई सारे हैबिट्स हैं। और एक चीज़ ये भी है कि बिना प्लान के सवेरे उठना, कि हमारे पास प्लान ही नहीं आज करना है, एक दिन पहले हमने प्लान ही नहीं बना के रखे रात में कि आज करना क्या है। हमको पता होना चाहिए एग्जैक्टली सवेरे उठने के बाद में ये चीज़ें होंगी। जब प्लान ही नहीं है, जब हम खुद ही डायरेक्शन ले से, तो फिर हमारा माइंड तो हमें वही ले जाएगा जहाँ अच्छा लग रहा, और जो अच्छा लग रहा हमारे लाइफ के लिए सही हो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। माइंड तो किधर भी ले जाएगा, फिर वही हम रिएक्ट करते रह जाते लाइफ के ऊपर, क्रिएट करते ही नहीं। इसलिए क्रिएट करते जाना है। जिसके पास प्लान ही नहीं है सवेरे उठने के बाद क्या करना है, वो तो रिएक्ट ही करेगा कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, ये है वो है, ब्लेम करेगा। लेकिन जिसके पास प्लान है वो सवेरे उठते ही काम करेगा, क्रिएट करेगा कुछ ना कुछ। और जब प्लान नहीं है तो फिर दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने, महीने से साल कैसे निकल जाते नहीं पता चलता, उसी लूप में फंसे रह जाते। फिर कुछ प्लान नहीं, उठ रहे, क्या हो रहा पता नहीं, मन में आया तो काम कर रहे, नहीं आया तो नहीं कर रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ। इट्स नॉट गुड। अलर्ट है ये, अलर्ट समझ जाओ इसको, बहुत हाई अलर्ट। इसके बाद बहुत बुरी बर्बादी होती, फिर बहुत बुरी, मैं देख चुका हूँ। और जब प्लान नहीं होता फिर तो फ़ोन अपने हाथ में ही है, फ़ोन निकाला, स्क्रॉलिंग चालू, फिर स्क्रॉलिंग करते जाते, एंडलेस स्क्रॉलिंग करते जाते, और नोटिफिकेशन आए देख लेते हैं, फिर नोटिफिकेशन से इंस्टा पे जाते, इंस्टा से यूट्यूब पे जाते, यूट्यूब से इधर उधर, पता नहीं कैसे कैसे एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाते फिर। और इसके बाद फिर फोकस करने की एबिलिटी भी ख़त्म हो जाती। हर 30-30 सेकेंड में हमें नया देखने मिल रहा, इतनी अच्छी चीज़ें जो रील्स पे दिमाग को अच्छा लगता ना, उससे वो देखने को मिल रहे, तो हमारा माइंड क्यों फोकस करेगा, तो हमारी फोकस की एबिलिटी भी कम हो जाती। फिर पढ़ने बैठो, फिर कुछ काम करने बैठो तो बोर लगता है एकदम। फिर वही होता, अगर मोटिवेशन है तो पढ़ ले रहे, कुछ काम कर ले रहे, लेकिन हमें मोटिवेशन पे डिपेंड नहीं रहना। बहुत बार बोल चुका मैं, ये नहीं बोलना हमको आई विल स्टार्ट टुमारो, नो। सबसे ज़्यादा दुनिया में बोला गया झूठ, आई विल स्टार्ट टुमारो एंड टुमारो नेवर कम्स। सक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो सिस्टम बना लेते हैं कि इस पे काम होगा, ऐसे होगा, इस टाइम ये होगा, कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी है, बुक पढ़नी है तो क्या पढ़ना है, किस बारे में पढ़ना है, एकदम क्लियर रहो, क्लियर। बिकॉज मोटिवेशन, रियल मोटिवेशन लाने का एक ही रास्ता है दुनिया में, एक ही, एक्शन लो, मोटिवेशन ऑटोमेटिक आएगा, हमेशा रहेगा, तुम्हें उससे डोपामिन मिलेगा। इसलिए एक्शन ले लो, कुछ सोचो ही मत, आज अच्छा नहीं लग रहा, जो काम है उसको पकड़ो, काम करते जाओ। यही एक रास्ता है जिससे सब कुछ ठीक हो सकता। बाकी सोचने से कि आगे क्या होगा, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं। अभी जो काम है तुम्हारा, जिसमें तुम्हें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं कि तुम सक्सेस हो सकते नहीं हो सकते, काम पकड़ो, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, उसको उठाओ, स्टार्ट कर दो। बिल्कुल मोटिवेशन नहीं, बिल्कुल मन नहीं, स्टार्ट कर दो। और जो मुश्किल चीज़ें जो लग रही है उसको अवॉइड करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना है उसको, क्योंकि डेली हम जब कंफर्ट चूज़ करते जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफर्ट हमारे लिए, वही डिस्ट्रॉय कर रहा है हमको। डिस्कम्फर्ट होने दो खुद को, कुछ नहीं होता। जब हमारा काम रूम में बैठ के ही है
अगर पढ़ना भी है रूम में बैठ के, कुछ काम भी कर रहे हैं ऑनलाइन या यूट्यूब या क्रिएशन कुछ भी हो, जब रूम में बैठ के ही है तो सब कुछ है रूम में। कंफर्ट तो है ही, एक लेवल का कंफर्ट तो है ही कि तुमको बाहर लेबर नहीं करना पड़ रहा, फिजिकल लेबर नहीं करना पड़ रहा, तो ये तो एक कंफर्ट है ही जो चाहिए। बाकी दिमाग को अनकंफर्टेबल होने दो ना, तुम कुछ नहीं होता उससे, बहुत पावरफुल है माइंड। क्योंकि आज जो इजी चीज़ें हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो आगे चल के हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती, मुश्किल फ्यूचर बना सकती वो। इसलिए आज ही डिस्कम्फर्ट चूज़ कर लो। अगर पढ़ना मुश्किल लग रहा पढ़ो, यही एक रास्ता है और कोई नहीं। अगर तुम यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं, बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा, क्रिएट करो। कुछ समझ नहीं आ रहा, बुक्स रीडिंग करो, ऑटोमेटिक नॉलेज आएगा। लेकिन ये रील्स शॉर्ट्स वगैरह जो भी है, इंस्टेंट डोपामिन जहाँ से भी मिल रहा, उन चीज़ों को अवॉइड कर दो अवॉइड। मान लो इस बात को, उसका कहीं एंड नहीं है स्क्रोलिंग का। जो भी इंस्टेंट डोपामिन जहाँ से भी मिल रहा, ये हमेशा इसकी क्रेविंग बढ़ते जाएंगी और ये बर्बादी की ओर ही ले जाएगा, डिस्ट्रॉय ही करेगा हमें। इसलिए थोड़ा डिस्कम्फर्ट होने दो खुद को, लेकिन इन सबको छोड़ दो और अपने काम में लगो। वहाँ डिस्कम्फर्ट होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन ये तुम्हें कुछ बना देगा, कुछ रियल बना देगा तुम्हें, इमेजिनेशन से बाहर। हमें दूसरे लोगों के ओपिनियन से हमें फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। फिर अपना काम करते रहो बस। कौन वैलिडेट कर रहा, कौन क्या कर रहा, चाहो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है पता है? जब हम खुद को कोई प्रॉमिस करते हैं और वो हम पूरा कर देते हैं, वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। इससे जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो कुछ अलग ही लेवल का होता कि हम प्रॉमिस कर रहे हैं खुद से और कंप्लीट कर दे रहे हैं, फिर हम और प्रॉमिस करते हैं और कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ से कॉन्फिडेंस आता, यहाँ से मोटिवेशन आता, यहाँ से सब आता। लेकिन पहले काम करना पड़ेगा, पहले अभी एक्शन लेना पड़ेगा, इंस्टेंट अभी एक्शन लेना पड़ेगा। जितना अभी डिस्कम्फर्ट लगे एक्शन लो, मुश्किल है लो एक्शन। बहुत बोर हो जाओ, बहुत बोर हो जाओ। जो डिस्कम्फर्ट लग रहा ना, जिस काम में जो मुश्किल है, अभी सब छोड़ छाड़ के उसको स्टार्ट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, डिस्कम्फर्ट होगा, होने दो। बहुत बोर हो वहाँ पे बैठ के, होने दो, कुछ नहीं होता, 2-3 दिन होगा। हमेशा सीखते जाना है। जब भी हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम दुनिया से पीछे होने लगते हैं। इसलिए सीखते जाना है हमेशा, सीखना कभी बंद नहीं होगा। ये भी एक हैबिट है जिससे तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही। निगेटिव सेल्फ टॉक, खुद के बारे में गलत बोलना, किसी के सामने या अकेले में खुद के सामने गलत बोलना भी नहीं और खुद के लिए गलत सुन के भी नहीं लेना। ना तो माइंड में लाना खुद के लिए गलत। यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बिलीव कर लो, खुद पे भरोसा कर लो कि तुम ही सब कुछ हो। इतना बिलीव कर दो तुम डिल्यूजनल हो जाओ कि ऐसे लगे कि सूरज भी मेरे लिए निकल रहा, चांद भी मेरे लिए निकल रहा, सूरज मुझे उजाला देने के लिए मैं काम कर सकूं इसलिए निकल रहा। तुम सोचो, दिमाग को बोलो चीज़ें, उस लेवल का सोचो कि दुनिया बस तुम्हारे काम करने के लिए चल रही। सोचो ऐसे, तुम सोचो इस दुनिया के केंद्र में ही तुम हो, इसका सेंटर ही तुम हो, तुम्हारे आजू बाजू दुनिया घूम रही। और काम करो अपना। खुद के लिए इतना सा भी गलत सुन के मत लो और खुद से भी कभी गलत मत कहो। हमेशा कहना है मैं कर सकता और एक्शन लेते जाना है, सुनना नहीं है किसी का भी। अगर तुम खुद से कुछ सही बोल रहे तो वो भी रियलिटी बन जाती और गलत बोल रहे वो भी रियलिटी बन जाती। तो डिपेंड ऑन यू कि तुम क्या बोल रहे हैं, सही या गलत। इसलिए खुद को बस खुद को जब सही चीज़ें बोलते जाना है। क्यों इतने आगे बढ़ चुके हो बर्बादी में कि दिन भर स्क्रॉल करते रहते, ना सोने का टाइम ना उठने का टाइम। तुम्हारा हर ड्रीम तुम्हारे हेल्थ से कंट्रोल होगा। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे हर ड्रीम के पीछे का एक इंजन है। अगर वही सही नहीं होगा, तुम्हारी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं अचीव हो रहा। फिर पहले खुद पे ध्यान दो। सवेरे उठने का टाइम, सोने का टाइम, तुम क्या कर रहे हैं तभी कुछ हो सकता। जब सो रहे हो तो फिर कंप्लीटली सो, तुम्हें डीप नींद आनी चाहिए। एक फिक्स टाइम कर लो उसका, इतने से इतने तक ही सोऊंगा। अगर तुम्हें 1 बजे सोने की आदत है तो आज जाओ बेड पे, फ़ोन रख दो पहले 9 बजे बाहर या डेटा ऑफ करके, और 10 बजे बेड पे चले जाओ। मत सो, नहीं आ रही नींद मत सो, बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा है होने दो। 10 बजे बेड पे जाओ, 10 से 11, 12, 3 घंटे नींद आ जाएंगी। नहीं आ रही वैसे पड़े रहो। सवेरे जो टाइम पे उठना है उसी टाइम पे उठना है, भले तुम्हें रात भर नींद ना आए या तो आ भी जाए, टाइम पे उसी उठना है। अगर नहीं भी आई तो दूसरे दिन आ जाएंगी जल्दी से रात में। अभी शेड्यूल बना रहे ना, थोड़ा डिस्कम्फर्टेबल होगा, ये मान के चलो। क्या तुमको लगता है कोई बड़ा फेल्यूर मिलता है वो 1 दिन में मिल जाता है? नो। या कोई बड़ा सक्सेस मिलता है वो 1 दिन में मिल जाता है? नहीं। इसके लिए बहुत हर दिन के तुम्हारे हैबिट्स क्या थी वो अगर देख लिया जाए तो समझ में आ जाएगा तुम सक्सेस हो रहे या फेलियर हो रहे, तुम्हें वो चीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। सब डेली हैबिट्स में दिख जाता, तुम्हारी छोटी छोटी आदतों में दिख जाता। छोटी छोटी डेली हैबिट्स, सवेरे उठने का टाइम, सोने का टाइम, स्क्रोलिंग कर रहे, नोटिफिकेशन देख रहे या नहीं देख रहे, हेल्थ कॉन्शियस हो या नहीं हो, वॉक कर रहे या नहीं कर रहे, ब्रेक्स ले रहे या नहीं ले रहे। इन छोटी छोटी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा आगे तुम सक्सेस होंगे, फेलियर होंगे, क्या होगा, या तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आएंगी। सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। छोटी छोटी आदतों पे ध्यान दो अपने। बहुत कुछ स्पेशल नहीं है लाइफ में कि वो एक चीज़ पता चल जाएंगी तो हम जीत जाएंगे। नहीं, इन छोटी छोटी आदतों को ही चेंज करने से कुछ हो सकता है। बहुत कुछ अलग नहीं करना होता, छोटी आदतों पे ध्यान लगाओ, तुम्हें अपनी लाइफ ऑटोमेटिक रास्ते पे आते दिखेंगी। दो टाइम खुद को थोड़ा, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इतने में ही ट्रैक पे आते दिखेंगी तुमको लाइफ। बहुत भी ज़्यादा दिन देने की ज़रूरत नहीं, इतने में ही समझ जाओगे कि हम अब ट्रैक पे आ रहे हैं, अच्छा खासा आ रहे हैं, हम बहुत चेंज हो गए 1 महीने में ही।